So hi guys, welcome to the Education Wave Success Made Easy DL नंबर टेस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट 1। सो आज की इस लेक्चर के अंदर हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, डीएल नंबर टेस्ट के जितने भी बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं और किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। सो डीएल नंबर रेशो टेस्ट। सो डीएल नंबर रेशो टेस्ट के अंदर बेसिकली है क्या, सपोज इफ़ UN एक UN टर्म है, ओके, जो हमें सीरीज दी गई है उसका नाम हमने लिया है UN। इफ़ UN इज़ अ पॉजिटिव टर्म, अगर हमारी जो सीरीज़ है वो पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है एंड हमें जो अगर हमने सपोज मान लीजिए हमारे पास में जो लिमिट है, ठीक है, उस सीरीज़ के ऊपर हमने क्या लगाया, लिमिट। सॉल्व करने के बाद अगर हमने क्या लगाया, n टेंड्स टू, वो जो लिमिट है इन्फिनिटी तक लगाया और उसको सॉल्व किया UN को UN/UN+1। सो जो उसकी जो वैल्यू आएगी, सपोज मैं उसको L मान लेता हूँ, ठीक है, UN/UN+1 को सॉल्व करते वक्त, ठीक है, डीएल नंबर ने क्या बोला था, ये जो डीएल नंबर था इसने बोला कि जो भी आपके सामने सीरीज आ जाए उसका सबसे पहले आप UN निकालिए, देन UN+1 निकालिए, फिर उन दोनों को रेशो निकालिए, उन दोनों का जो रेशो होगा वो जो भी आएगा, ठीक है। सो UN क्या है, जो हमें गिवन दे रखी होगी सीरीज। अभी क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। सो हमने क्या मान लिया इसको L। ये जो L है यानी कि ये जो हमारी जो वैल्यू आई है सीरीज की, उसको UN/UN+1 निकालने पे, सो वो कन्वर्जेंट कब होगी, इफ़ UN इज कन्वर्जेंट, इफ़ जब भी होगी कन्वर्जेंट, ठीक है, कब होगी, जब जो UL है, इफ़ जो L की वैल्यू है, ठीक है, ये जो L की वैल्यू है वो क्या होगी, कन्वर्जेंट जब ही होगी जब ये L की वैल्यू बड़ी आ जाएगी, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना है कि कन्वर्जेंट कब होगा, जब 1 से बड़ा आएगा। 1 से बड़ी कौन कौन सी वैल्यूज होती है हमारे पास में, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, एंड सो ऑन, एंड ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये जो अगर आपके पास में वैल्यूज आती हैं तो आपकी जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट कहला जाएगी। ये किसने बोला था, डीएल नंबर ने। अब इसने डाइवर्जेंट के लिए क्या केस बोला, सो डाइवर्जेंट के लिए भी इसने सेम बोला। क्या बोला कि अगर, बट क्या हो गया यहाँ पर, इस केस के अंदर जो L की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए 1 से, ठीक है। इसमें बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट और बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, ठीक है, इस तरीके से। सो 1 से छोटी कौन कौन सी वैल्यूज हैं, सपोज मान लीजिए आप, सपोज आपके पास 0 आ गया, -1 आ गया, -2 आ गया, सो ये डैश हमारे पास में -इन्फिनिटी तक आ गया, ठीक है। सो ये जो चीज़ है हमारे पास में, इस जब भी हम सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, सो अगर इसकी वैल्यू क्या आती है, अगर -1 आती है तो ये हमारा जो कहलाएगा वो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। अगर इसकी वैल्यू प्लस आती है सो ये क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट। अब सपोज मान लीजिए कि अगर ना तो 1 से बड़ा, ना तो बड़ा है ना तो छोटा है, अगर 1 ही आ जाएगा तो डीएल नंबर ने भी इसका एक आसान उपाय निकाला। उसने बोला कि अगर मान लो कि अगर मेरे टेस्ट में अगर 1 आ जाता है, ठीक है, जो L की वैल्यू है अगर 1 आ जाता है तो जो टेस्ट होगा हमारा, फेल्स L = 1, नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज। सो कुछ भी कन्वर्जेंट ना तो वो कहलाएगा ना ही डाइवर्जेंट, आपको कोई और टेस्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। जो पीछे हमने टेस्ट पढ़ा था, अभी एक टेस्ट पढ़ा था हमने, कौन सा, वो हमने पढ़ा था कंपैरिजन टेस्ट। आप वो भी अप्लाई करके देख सकते हो अगर ये फेल हो जाता है तो, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, एज अ प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन करके देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे करना है। सपोज मान लीजिए हमारे पास में एक क्वेश्चन दे रखा है 1 प्लस में 2⁻², ये आपके सामने अपॉन में 2 का फैक्टोरियल यहाँ पे दे रखा है। सो ये हमें सीरीज कहाँ तक दे रखी है, इन्फिनिटी तक। अब करना क्या है, ये भी हमें क्या दे रखा है, एक UN दे रखा है, बट ये इसका n टर्म्स, UN तो जब ही होता है जब हमें क्या दे रखा होता है, उसका nth टर्म। सो nth टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, अब देखो UN जो nth टर्म कैसे निकलेगा, मेरे को तो यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है कि कुछ भी नहीं है। आप सपोज मैं सोल्यूशन लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं इसका nth टर्म निकालूं, सो nth टर्म निकालने के लिए हमारे पास में ये फॉर्मूला होता है। nth टर्म क्या होता है, जो लास्ट में इसकी वैल्यू आएगी, जब सपोज यहाँ पे 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है, इसके नीचे भी अगर कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। सो ये 1 ऊपर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डैश इन्फिनिटी तक जा रहा है। सो ये क्या है, एक नेचुरल नंबर इस तरीके से जा रहा है। तो मैं क्या इसको इस तरीके से कह सकता हूँ कि n के ऊपर अगर मैं nth टर्म निकालूं इसकी, तो n² अपॉन में n का फैक्टोरियल। कैसे निकला आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। सपोज मान लीजिए हमारे पास में Tn
इसको क्या है, ये हमारा un है, ओके, ये हमारा un है, इसको un लिख देते हैं। अब un का जो nth टर्म निकला था उसको मैं निकाल के दिखाता हूँ किस तरीके से निकला ये। a प्लस n माइनस वन, जब भी आपको nth टर्म फाइंड करना हो हमेशा आपको फाइंड करना पड़ेगा, यही फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। सो स्टार्टिंग जो ये होता है ये हमारी फर्स्ट टर्म होती है, तो फर्स्ट टर्म जो हमारी है वो क्या है, 1 है। सो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, जो ऊपर है उसका फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, प्लस में n माइनस वन एज इट इज आपको छोड़ना है। और जो d होता है वो होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ओके। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, सपोज यहाँ पे 2 है, आप पावर को मत देखिए, ठीक है, पावर को यहाँ पे आपको नहीं देखना। सो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे ये जो 2 है उसमें से अगर 1 को माइनस किया जाए, यानी कि 2 माइनस 1 कितना होता है हमारे पास में, 1। सो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 का ही आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से लिख देंगे इसको 1 माइनस n माइनस वन, जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सो क्या हो जाएगा हमारे पास में 1 प्लस n माइनस वन जो है यहाँ पे ये इससे कट जाएगा, हमारे पास में जो tn की वैल्यू आएगी जो कि nth टर्म बताती है वो क्या आ गई, n। अब इस n के ऊपर जो जो ऊपर पावर है वो आप रखते जाइए और ये कैलकुलेट होता जाएगा। सपोज मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे 2 रखा तो 2 के ऊपर पावर 2 हो गई। सो यही जो टर्म है nth टर्म लास्ट में यहाँ पर आएगी, n स्क्वायर अपॉन में n का फैक्टोरियल। इसी तरीके से नीचे देखिए आप 1 2 3 4 ये भी इसी तरीके से चल रहा है, तो ये भी क्या है, एक नेचुरल नंबर इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो और n का फैक्टोरियल लास्ट में लगा सकते हो, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से लिख दिया, आपको सारी बेसिक चीज़ें बताता चलूंगा मैं, ठीक है, ताकि आपको पेपर में दिक्कत ना हो किसी भी जगह पे। अब क्या करना है, इतना तो हमने nth टर्म निकाल लिया। nth टर्म निकालने के बाद अब क्या करना था, जो हमारा पीछे क्या बोला था कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहला स्टेप है un अपॉन, हमने un निकाल लिया, जो कि nth टर्म हमने निकाल के हमने un निकाल लिया। अब क्या निकालना हमें, un प्लस में 1। अब वो कैसे निकलेगा, ठीक है, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हमें क्या निकालना है, un प्लस 1, ये निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, हमें सिर्फ जहां जहां un के अंदर जहां जहां n है उसकी जगह पे हमें क्या लिख देना है, n प्लस 1। अब देखिए यहां पर जो क्या है, n है, तो मैं यहां पे n प्लस 1 लिख देता हूं, बट उसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया मैंने। नीचे भी एक n दिखा मुझे, इसकी जगह पे n प्लस 1 लगा दिया मैंने। इसके आगे फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल लगा दिया मैंने यहाँ पर। इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो आपने un और un प्लस निकालना सीख लिया है। अब कहाँ चलते हैं, हम चलते हैं अब मेन क्वेश्चन के ऊपर। अब हमें क्या करना था, इन दोनों का रेशो निकालना था। जो रेशो निकाल के वैल्यू आएगी फिर उसके बाद कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है वो पता लगाना था हमें, ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया आपको, आगे चलते हैं। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। कंसीडर, हमेशा आपको लिमिट जरूर लगानी है, ठीक है, लिमिट बिल्कुल मत भूलिएगा वरना नंबर कट जाते हैं पेपर के अंदर, कई बच्चे भूल जाते हैं लिमिट लगाना। सो un अपॉन में हमने क्या लिखा, un प्लस 1, ठीक है। अब इसको कैसे लिखना है हमें, un की जो वैल्यू है वो क्या आई थी हमारे पास में, n स्क्वायर अपॉन में n का फैक्टोरियल, लिख दिया भाई। अब ये क्या है, रेशो, रेशो लगा दिया हमने यहाँ पे। अब इसकी वैल्यू क्या है भाई, इसकी वैल्यू हमारे पास में ये निकल के आई है, इसको भी लिख देते हैं n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में n प्लस 1 का फैक्टोरियल। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सिंपली सॉल्व ऐसे करते हैं कि जब भी इस तरीके का कोई सिचुएशन आती है, सपोज मान लीजिए 1 अपॉन में 2 है और डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 4 है, तो इसको किस तरीके से लिखा जाता है, 1 अपॉन 2 जो ऊपर की वैल्यू है इसी तरीके से लिख देते हैं। और क्या करते हैं, जो नीचे 4 है ये वैल्यू है, ये 4 ऊपर चला जाता है और ये 3, इसे कहते हैं रेसिप्रोकल। सो इस वैल्यू को भी रेसिप्रोकल करेंगे हम, क्या करेंगे, n स्क्वायर अपॉन में n का फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 हमने यहाँ पे करा और ये फैक्टोरियल लगा दिया, ठीक है। और ये n प्लस 2 यहाँ पर आ गया नीचे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ध्यान से देख लीजिए, अपने कॉपी के अंदर इसको नोट कर लीजिए, खुद एक बार करने की कोशिश करिए यहाँ तक, ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है खुद से समझ में आ जाए। अब आगे चलते हैं किस तरीके से हमें सॉल्व करना है इसको, ठीक है। अब आगे चलेंगे, इतना हमने सॉल्व कर लिया तो लिमिट दोबारा से लगाते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिख दिया हमने। अब हमारे पास में क्या आ गया था, n स्क्वायर, n का फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू क्या आना था, n माइनस 1, ठीक है, n प्लस 1 सॉरी का फैक्टोरियल। एक बार पीछे देख लेते हैं कि क्या हमने लिखा था, ठीक है। अब यहाँ पर भी n, नीचे क्या है हमारे पास में n प्लस 2 का फैक्टोरियल, सॉरी n प्लस 2 का होल स्क्वायर,
ये हमारे पास में था। ओके, अब नीचे क्या करते हैं, इसके नीचे हमें क्या करना है, लिमिट लगानी है। दोबारा से लिमिट लगाया हमने, x लिखा, n जो कि इन्फिनिटी तक जाएगा। और यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, n स्क्वायर जो है यहाँ पर इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। चलो एक और, n का फैक्टोरियल, ठीक है, n+1, यहाँ पे n का फैक्टोरियल, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं, n+1 का होल स्क्वायर। ओके, अब क्या करते हैं, इसको लिमिट लगाते हैं यहाँ पे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ओके, और हमारे पास में अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, यहाँ से कटेड आउट हो जाएगी, कट जाएगी, क्योंकि जब भी फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि n+1 है, ठीक है, और उसका फैक्टोरियल है। सो आप जब भी n+1 के फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे तो हमेशा क्या लिखना है आपको, n+1 और फिर लास्ट में क्या लिखना है, n का फैक्टोरियल। सो ये इसका आंसर होता है जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब लिखने के बाद में इसको और इसको आप क्या कर देना है, कैंसिल। तो हमारे पास में क्या वैल्यू बच गई है, हमारे पास में बच के आ गया है, नीचे देखिए एक और चीज़ हमारे यहाँ पे अगर कुछ कट रहा है तो आप उसको क्या कर सकते हो, काट सकते हो। अब देखो यहाँ पर हमारे पास में क्या है कि हमारे पास में 2 स्क्वायर लग रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप देखो कि अगर n+1 ऊपर भी है इस केस के अंदर, इसी हम इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी ये कट रहा है, क्योंकि इससे इसका ये एक टर्म कट जाएगा, क्योंकि n+1 यहाँ पे 2 बार है, ऊपर 1 बार है, ये भी कट गया। तो हमारे पास में जो वैल्यू जो आ गई है वो क्या आ गई है, n² ऊपर, और नीचे क्या आ गई है हमारे पास, n+1, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान था, कोई बड़ी बात नहीं थी इसके अंदर, ठीक है। लिमिट लगाना है सिंपली दोबारा से आपको, और n की वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है, ये n है, ध्यान रखना। अब क्या करते हैं कि यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, n कॉमन निकाल लेते हैं। n कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2n है, इस तरीके से n कॉमन मैंने निकाल लिया, ठीक है। सो यहाँ पर ये n आ गया, इसको इस तरीके से, और यहाँ से n निकालूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1+n, ठीक है, इस तरीके से कॉमन निकलता है। जैसे मान लो यहाँ पर 1 नहीं, यहाँ पर n नहीं है इसके नीचे, तो ये जैसे ही कॉमन निकलता है यहाँ पर क्या आएगा, इसके नीचे 1, यहाँ पर 1 और इसके नीचे n, तो ये आ गया हमारे पास में। अब इसको क्या करते हैं, इस n से ये कट गया और सिंप्लीफाई हो गया ये। अब लिमिट अगर हम पुट करते हैं इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है पहले उसको लिख लेते हैं, 1/n। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे और करते हैं। अब लिमिट को मैं अप्लाई कर देता हूँ। अगर जैसे ही n की जगह पे मैं इन्फिनिटी लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे 1 है और 1/, में इन्फिनिटी लिखता हूँ, आप देख सकते हो कि ऊपर क्या है हमारे पास में, इन्फिनिटी। जब कभी भी ऊपर इन्फिनिटी हो और नीचे कुछ भी टर्म हो, 3 हो 4 हो, तो उसका जो आंसर आता है वो इन्फिनिटी हमेशा आता है। सो इन्फिनिटी आ गया। सो ये जो वैल्यू है हमने पीछे देखा था, वो un/, में un+1 जो भी आएगा वो l होता है, ठीक है। और यही l कंपेयर किया था, अगर ये l की वैल्यू अगर हमारे पास में छोटी, यानी कि हमारे पास में बड़ी आती है 1 से, तो वो कन्वर्जेंट होता है, और इसी l की वैल्यू अगर छोटी आती है 1 से तो ये डाइवर्जेंट होता है। अगर l की वैल्यू बराबर आती है 1 के तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा उसी वक्त। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारी इन्फिनिटी आई है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। सो पॉजिटिव इन्फिनिटी का मतलब ये 1 से बड़ी है, हाँ ये बड़ी है, ठीक है, क्योंकि 2, 3, 4, 5, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाएगा ये। सो इन्फिनिटी ऑब्वियस सी बात है बड़ी है, जो कि हमारे पास में हम लिख सकते हैं कि इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन 1। सो क्या हो जाएगा, आपको लास्ट में इस तरीके से लिखना है, बाय डी एलम्बर्ट्स टेस्ट, रेशो टेस्ट, ठीक है। ये क्या हो गया, UN इज कन्वर्जेंट। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है
सो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। और भी ऐसे एग्जाम्पल्स आने वाले हैं। आगे की वीडियो में आपको एक और क्वेश्चन बताऊंगा जो कि डाइवर्जेंट के ऊपर होगा। डाइवर्जेंट का जो वीडियो खत्म होने के बाद उसके आगे एक और वीडियो बनेगी जो कि हम इस केस के ऊपर बात करेंगे जब हमारा जो टेस्ट है फेल हो जाएगा, तब हमें क्या करना होगा। उसके बाद में उससे पहले मैं एक डाइवर्जेंट के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, सो वो पार्ट भी आप जरूर देखिएगा। इस पार्ट के अंदर हमने ये कन्वर्जेंट वाला पार्ट देख लिया है क्वेश्चन, ठीक है। सो वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, सो हम क्या करते हैं, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो। कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपके पास में कोई भी क्वेश्चन है इससे रिगार्डिंग डीएल नंबर टेस्ट से, ठीक है। आप हमारी वेबसाइट एग्जाम एजुकेशन वेव .in पे विजिट कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम है, ठीक है, एजुकेशन वेव के नाम से, उसे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू सो मच।